हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट मेमोरी इन एआई। सो अगर आप रिसेंटली एआई एजेंट्स एंड एजेंटिक वर्कफ्लोज के ऊपर वो काम कर रहे हैं, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस मेमोरी लेयर एंड डोंट वरी इफ नॉट। इस वीडियो के अंदर हम इन डेप्थ समझेंगे दैट व्हाट इज दिस मेमोरी लेयर इन एआई, किस तरह से ये हमारे एआई एजेंट्स को और हमारे एलएलएम्स को और स्मार्ट बना सकता है बाय गिविंग अ मेमोरी कॉन्टेक्स्ट टू आवर एआई, एंड वाई दिस मेमोरी लेयर इज इंपॉर्टेंट। हमारे पास बहुत तरह की मेमोरी लेयर्स होते हैं। वी हैव एस टी एम शॉर्ट टर्म मेमोरी, वी हैव एल टी एम लॉन्ग टर्म मेमोरी, वी हैव सेमेंटिक मेमोरी, वी हैव एपिसोडिक मेमोरी। सो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड बाय द वे, वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग ऑन द वीडियो, यहाँ पर मैं आपको एक टूल दिखाने वाला हूँ दैट इज बाइट रोवर मेमोरी असिस्टेंट, विच एक्ट्स एज अ मेमोरी लेयर फॉर योर कर्सर आईडी। तो ये टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही नाइस टूल है, जो ऑटोमेटिकली आपके कर्सर से जो आप प्रॉम्प्ट देते हो, जो आप वाइप कोड करते हो, उसमें से मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट आउट करता है, द एलटीएम मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट आउट करता है, एंड इट सिंक्स अक्रॉस योर डिवाइसेस। सो डू चेक आउट द वीडियो टिल एंड टू सी मोर अबाउट द बाइट रोवर। ऑल राइट, तो बात करते हैं मेमोरी फॉर एआई के बारे में, बट उससे पहले एक छोटा सा डेमो ले लेते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास एक ब्रांड न्यू अकाउंट है दैट ऑफ चैट जीपीटी, एंड चैट जीपीटी आप सबने यूज़ करा ही होगा। एंड यू कैन सी दैट ये बहुत ही क्लीन अकाउंट है, एंड इसके अंदर आई जस्ट आस्क अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट हे देयर, ओके, लेट्स से अगर मैं इसको पूछता हूँ व्हाट इज माय नेम, राइट, एंड आई विल जस्ट डू एन एंटर। सो लेट्स सी, यू कैन सी इट सेज दैट इसके पास मेरी नेम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई डोंट नो योर नेम येट, ओके। Let me just do one thing that, all right, okay, all right, my name is Piyush Garg and enter. Now, एक सिंपल कॉन्वर्सेशन है, राइट, इट इज अ सिंपल कॉन्वर्सेशन में उसको बोला दैट ओके माय नेम इज पीयूष गर्ग। अब हम एक काम करते हैं, लेट मी आस्क हिम व्हाट इज माय नेम, राइट। सो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू टेल मी दैट मेरा नाम पीयूष है, बट यू विल से दैट दिस इज नॉट मेमोरी, इसका कुछ मेमोरी से लेना देना नहीं है। द थिंग इज, बिकॉज अगर हम इस चैट हिस्ट्री को देखते हैं, इस चैट हिस्ट्री में आई हैव टोल्ड दैट माई नेम इज पीयूष गर्ग, जिसकी वजह से इट नोज दैट माई नेम इज पीयूष गर्ग। But what happens if, number one, I refresh my tab, okay, and I create, let's just say not now, and I create a brand new chart. You can see it's a brand new chart. मैंने tab को refresh कर दिया, and let me just ask the same question, what is my name, and enter. So what happens is it says that your name is Piyush Garg. Somehow मैं एक न्यू चार्ट के अंदर हूँ, देर इज़ नो कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री गोइंग ऑन हेयर, मैंने पूरी टैब को रिफ्रेश किया, बट फिर भी इसे पता है दैट मेरा नाम पीयूष है। हाउ डज इट नो? अगर हम मेरी इस पर्टिकुलर अकाउंट की सेटिंग्स में जाते हैं एंड वी गो टू पर्सनलाइजेशन, यू कैन सी देर इज अ टैब ऑफ मेमोरी, ओके, एंड यहाँ पे यू कैन सी रेफरेंस सेव्ड मेमोरीज, रेफरेंस चार्ट हिस्ट्री। एंड अगर मैं मैनेज मेमोरीज के ऊपर क्लिक करता हूँ, एज ऑफ नाउ देर इज नो मेमोरी, आई मीन इट विल बी शोन हेयर, इट विल नो दैट माई नेम इज पीयूष गर्ग। अगर आप अपना चैट जीपीटी का अकाउंट ओपन करेंगे, इट विल बी विजिबल इन सम टाइम, यू विल सी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्विक मेमोरी बनानी है दैट हे रिमेंबर, ओके, रिमेंबर दैट माई नेम इज पीयूष गर्ग एंड आई एम फ्रॉम लेट्स से पटियाला, तो मैंने इसको स्पेसिफिकली बोला कि भाई इसको रिमेंबर कर ले, राइट। यू कैन सी इट इज टेकिंग सम टाइम, मेमोरी चेंज्ड, एंड नाउ इफ आई ओपन दिस सेम टैब अगेन, आई गो टू सेटिंग्स एंड आई गो टू पर्सनलाइजेशन एंड मैनेज द मेमोरीज, so you can see that we have something, name is Piyush Garg and they are located in Patiala. Now what happened here, okay, what is this memory layer, क्या काम करता है? तो जब आप कभी भी एक एआई एजेंट बनाते हो, राइट, यू बिल्ड एनी काइंड ऑफ एआई एजेंट, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बैकएंड होता है, हमारे पास कुछ कोड होता है। लेट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल टेक दैट हमारे पास नोड जेएस के अंदर हमारा एक कोड है। हमारा जो कोड होता है वो क्या करता है, किसी एक एसडीके को या किसी एक एपीआई को यूज़ करके हमारे लिए एआई कॉल्स करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हम यहाँ पर ओपन एआई का जो एसडीके है वो यूज़ कर रहे हैं, एंड हम उसको कुछ भी रिट्रीव करने के लिए वी सेंड इट अ प्रॉम्प्ट एंड हमें रिस्पॉन्स वापस मिलता है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट ये जो हम एपीआई कॉल्स करते हैं टू ओपन एआई, ये होती हैं स्टेटलेस कॉल्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्टेटलेस कॉल? स्टेटलेस कॉल्स का मतलब होता है दैट इट डजंट रिमेंबर एनीथिंग, देयर इज नो कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री, देयर इज नथिंग। दैट मीन्स लेटर से अगर आप खुद का एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर यूजर ने हाय बोला एंड एआई ने रिस्पॉन्ड किया विद अ हेलो, नेक्स्ट टाइम यूजर ने बोला दैट माय नेम इज
पीयूष गर्ग, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको चैट को कंटिन्यू करना है, यू ऑलवेज हैव टू सेंड पूरा का पूरा चैट हिस्ट्री अगेन बैक टू ओपन एआई। आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मैसेज हमेशा ओपन एआई को सेंड नहीं कर सकते एंड एज्यूम कि आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, पूरी की पूरी चैट हिस्ट्री ओपन एआई को सेंड करनी पड़ती है टू गेट बैक द रिस्पॉन्स। यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज ओपन एआई के साथ या कोई भी ए आई एल एल एम के साथ जब आप एपीआई के थ्रू बात करते हो, दे आर स्टेटलेस। वो आपकी कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री को रिमेंबर नहीं करते। यू हैव टू सेंड दिस अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट। ओके, तो पूरी की पूरी चार्ट हिस्ट्री हमें दोबारा सेंड करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज पीयूष, तो एआई ने बोला ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट लेट्स से यू पीयूष। एंड अगर अगर मैं ये चार्ट हिस्ट्री सेंड नहीं करूंगा, मैं उसको पूछूंगा व्हाट इज माई नेम, तो वो बोलेगा आई डोंट नो योर नेम। अगर मैं चाहता हूं कि उसको मेरी कॉन्वर्सेशन के बारे में कॉन्टेक्स्ट रहे, तो मुझे पूरी की पूरी चार्ट हिस्ट्री दोबारा सेंड करनी होगी एज अ रिक्वेस्ट, तो ही वो मुझे मेरा नेम बता पाएगा। बट दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। आई मीन दैट प्रॉब्लम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं कि यार ये कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री जो लिस्ट है ना, इट्स एन ऑलवेज ग्रोइंग लिस्ट। कॉन्वर्सेशंस हमेशा ग्रो करती जाएंगी एंड द प्रॉब्लम इज कि जो ये एलएलएम मॉडल्स होते हैं, इनका ना एक फिक्स्ड कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, दैट हाउ मेनी मैसेजेस दे कैन प्रोसेस एट अ टाइम। ओके, एंड ये लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली इट इज अप्रॉक्सीमेटली 128K टोकन्स एंड जो न्यूअर मॉडल्स हैं उसमें यू इवन गेट अराउंड 1 million टोकन्स। ओके, which is you might be thinking it's a lot, right? 1 million टोकन का अगर कॉन्टेक्स्ट विंडो है, बट स्टिल इट इज़ लिमिटेड। मतलब कि अगर आपकी चार्ट हिस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है, देयर विल बी सम पॉइंट जहां पर आपका एलएलएम कॉन्टेक्स्ट लूज करना स्टार्ट कर देगा। लेट मी जस्ट ब्रीफ यू व्हाट डू आई मीन बाय दिस कॉन्टेक्स्ट विंडो। लेट अस से ये आपकी कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री है एंड आपने कुछ न्यू मैसेज यहाँ पर ऐड किया, राइट? लेट्स से दिस इज अ न्यू मैसेज एंड लेट्स से आप ये न्यू मैसेजेस जो है आप अपनी लिस्ट में ऐड करते जा रहे हो। Now what happens is initially if this is your context window, okay, तो ये बॉक्स को context window हम मानेंगे कि हमारा जो context window है वो है इतना। That means हमारा जो LLM है वो सारे मैसेजेस को प्रोसेस कर पा रहा है। बट एज सुन एज यू एड अ न्यू मैसेज जो कॉन्टेक्स्ट विंडो के बाहर चला जाता है, सो व्हाट हैपेंस इज आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो ऐसे नीचे खिसक जाती है। तो दैट मीन्स दिस मैसेज इज नो लॉन्गर प्रोसेस्ड। अगर आप फ्यू और मैसेजेस अपेंड कर देते हो, राइट, यू आर चैटिंग विद योर एलएलएम, आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो जैसे ही नीचे जाएगी, यू कैन सी हम इन सारे मैसेजेस को हमारे कॉन्टेक्स्ट विंडो से बाहर कर चुके हैं। एंड अब अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज माय नेम, राइट, मैंने एक न्यू मैसेज डाला, हमने इसको नीचे कॉन्टेक्स्ट विंडो को नीचे खिसकाया, तो यू कैन सी दैट जो जिसमें मैंने अपना नेम स्पेसिफाई किया था वो जा चुकी है। वो वाली चैट हिस्ट्री हमारे कॉन्टेक्स्ट विंडो से बाहर हो गई है एंड अब ये मेरे को मेरा नेम नहीं बता पाएगा। सो दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज इवन दो हमारी चार्ट हिस्ट्री में हम उसको सेंड भी कर रहे हैं, बट वी आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विंडो एंड नाउ इट नो लॉन्गर नोज माई नेम एंड इट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, राइट? इमेजिन कि अगर आप एक एलएलएम बना रहे हो, यू आर बिल्डिंग अ चैट बॉट एंड यूजर को बार बार अपनी पर्सनल डिटेल्स रिपीट करनी पड़े कि भाई मेरा नाम ये है, मेरी प्रेफरेंसेस ये है। इट्स काइंड ऑफ नॉट अ गुड थिंग, राइट? इट्स अ वेरी इरिटेटिंग थिंग। तो दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमरी इन एआई कम्स इनटू द पिक्चर। तो मेमोरी क्या है? ओके, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दिया। एनीवे, मेमोरी क्या है ना? मेमोरी क्या करती है? अगर हम यहाँ पर हाई लेवल की बात करें, मेमोरी इन एआई, मेमोरी लेयर आप क्या कर सकते हो, आप एक स्पेशल लेयर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये आपकी मेमोरी की लेयर है। ओके, तो लेट अस से हम इसको एक कलर दे देते हैं कि जो येलो कलर का है, दिस इज अ मेमोरी लेयर इन बिटवीन। हमने कुछ कस्टम कोड किया। नाउ व्हाट हैपेंस इज हम हर मैसेज के अंदर से वी विल एक्सट्रैक्ट आउट सम मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, जब ये चैट चल रही थी, हम मेमोरी में सिर्फ इतना स्टोर कर सकते हैं दैट नेम इज पीयूष, दैट्स इट। हम सिर्फ इतना स्टोर करके रख सकते हैं दैट नेम इज पीयूष इन द मेमोरी लेयर। नाउ व्हाट विल हैपन इज इवन अगर आप एक न्यू फ्रेश चैट भी ओपन करते हो, अगर आप एक न्यू फ्रेश चैट भी ओपन करते हो एंड यू आस्क इट व्हाट इज माय नेम, हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ फुल कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री, मुझे पूरी कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री नहीं देनी, मैं सिर्फ उसको अपनी मेमोरी का एक्सेस दे सकता हूँ कि भाई देख, जिस यूजर से तू चैट कर रहा है उसकी ये थोड़ी सी एक मेमोरी है, इसको रीड कर लो, तो इट नोज ओके योर नेम इज पीयूष गर्ग। टिपिकली हम ह्यूमंस भी इसी तरह से काम करते हैं। अगर आप मुझे जानते हो, हमने मे बी इफ़ यू आर माई फ्रेंड, हमने
मतलब कुछ पिछले बहुत सालों में बहुत सारी बातें की होंगी। यू डोंट रिमेंबर एवरी कॉन्वर्सेशन, बट यू रिमेंबर डिटेल्स लाइक मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू। अगर आप अपने फ्रेंड से घंटों बात करते हैं, यू डोंट रिमेंबर एवरी कॉन्वर्सेशन, बट यू रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वॉट ही मैंशन, राइट? कि उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, वो कहाँ रहता है, वो क्या प्लान कर रहा है। तो हम पूरी कॉन्वर्सेशन को कभी भी अपने ब्रेन में स्टोर नहीं करते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इवन फॉर अ ह्यूमन। हम सिर्फ हर एक कॉन्वर्सेशन में से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट होता है, हम सिर्फ उसको याद रखते हैं। सो दैट इज़ दी सेम कॉन्सेप्ट दैट वी यूज़ इन द ए आई, कि एक मेमोरी लेयर बनाते हैं। लेट्स एक्सट्रैक्ट आउट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरी कॉन्वर्सेशन मैसेज, जो हमें याद रखना चाहिए, हम उसको याद रखेंगे, एंड वेन एवर वी नीड दैट वी कैन रिट्रीव इट फ्रॉम द मेमोरी। एंड ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, यू कैन सी इट अपडेटेड द मेमोरी, और इसने क्या बनाया, नेम पीयूष एंड लोकेशन दिस थिंग। तो इसने ये मेमोरी के अंदर सेव कर लिया। पूरा मैसेज इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड टू सेव। इसने सिर्फ उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। तो ये है जस्ट अबाउट द मेमोरी, इट्स जस्ट एन हाई लेवल डिजाइन की एक मेमोरी लेयर क्यों चाहिए और वो क्या करती है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मेमोरी इन एआई काम कैसे करती है, थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। ओके, देखो, अगर आप एक डंब मेमोरी लेयर बनाओगे, लेटर से हर कॉन्वर्सेशन में से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करो और रखो, सो देर इज़ अ प्रॉब्लम दैट आपकी मेमोरी लेयर भी तो कभी ना कभी ग्रो कर जाएगी ना। अगर लेट से मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एक चैटबॉट बनाया, मैंने उसके अंदर एक मेमोरी लेयर लगाया, और जो भी यूज़र कॉन्वर्सेशन कर रहा है, मैं हर कॉन्वर्सेशन में से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट आउट करता रहूँगा, मेमोरी में सेव करता रहूँगा। नाउ व्हाट विल हैपन इज एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मेरी जो ये मेमोरी लेयर है ये भी बहुत ज़्यादा ब्लोट हो जाएगी। मेरे पास हो सकता है यूज़र की 4000 मेमोरीज हैं। नाउ एज सुन एज यू रीच एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्या ये कोई बेनिफिशियल रहेगी हमें? नहीं, बिकॉज लेट्स से अगर यूज़र ने सिर्फ हाई भी बोला, मुझे ये 4000 मेमोरी पॉइंट्स जो भी मैंने यूज़र के स्टोर कर रखे हैं, मैं उसको कॉन्टेक्स्ट में डालूंगा। नंबर वन, इट इज़ गोइंग टू बी टाइम टेकिंग। नंबर टू, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली बिकॉज मैंने नंबर ऑफ टोकन्स बढ़ा दिए। एंड नंबर थ्री, हो सकता है मैं यहाँ पर ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विंडो हो जाऊँ, बिकॉज 4000 मेमोरी पॉइंट्स डजंट मेक एनी सेंस। तो मेमोरी लेयर को ना बहुत स्मार्ट बनाना पड़ता है। अगर आप एक ह्यूमन को अंडरस्टैंड करो, आप जिस पर्सन से बात करते हो ना, आपको सिर्फ उसके बारे में कॉन्टेक्स्ट होता है। आप मे बी 100 लोगों को जानते हो, राइट, अपनी लाइफ में। यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स, बट आप जिससे बात कर रहे हो, यू ऑलवेज रिमेंबर थिंग्स अबाउट हिम, कि यार व्हाट इज़ योर रिलेशन विद हिम और हर, आप इससे कैसे मिले थे, अभी आप किस बारे में बात कर रहे हो। तो मेमोरी जो एक हमारे एज अ ह्यूमन ब्रेन के अंदर है ना, वो भी एक बहुत स्मार्ट चीज़ है। तो क्या हम ये मेमोरी लेयर हमारे एआई असिस्टेंट्स के लिए बना सकते हैं? बिल्कुल। तो थोड़ा थ्योरी समझते हैं मेमोरीज के अंदर। सो मेमोरी की ना टाइप्स होती हैं, मेमोरी की टाइप्स होती हैं, एंड मेजरली यहाँ पर दो टाइप्स आपके पास आते हैं, दैट इज़ अ एसटीएम, जिसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड सेकेंड हमारे पास आता है एलटीएम, दैट इज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाओगे, देन यू विल रन इन दिस प्रॉब्लम कि भाई मेरे पास इतनी ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज हो सकी है कि नाउ आई एम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट विंडो बिकॉज ऑफ द मेमोरी थिंग। ओके, व्हाट इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी? ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी एज नेम सेज कि ये एक तरह की ना टेम्परेरी मेमोरी है। दिस इज अ मेमोरी जो उस सेशन के लिए, एक पर्टिकुलर सेशन, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक्टिव रहती है। लेट अस से आप एक रेस्टोरेंट में गए, ओके, आप एक होटल में गए, आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपके और अपने फ्रेंड ने कुछ फूड ऑर्डर कर दिया, ठीक है, आपके और आपके फ्रेंड ने कुछ फूड ऑर्डर किया, एंड इन रिटर्न आपको क्या मिला, आपको एक स्लिप मिल जाती है, राइट, आपको एक रिसीट मिला, कि मतलब कलेक्ट करने के लिए एक स्लिप मिला, एंड उसके ऊपर आपका एक ऑर्डर नंबर है। लेट्स से योर ऑर्डर नंबर इज 132, ये आपका ऑर्डर नंबर है। आपने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई आई एम गोइंग टू वॉशरूम, प्लीज़ याद रखना कि हमारा जो ऑर्डर नंबर है दैट इज़ 132। तो अगर स्क्रीन पे 132 ऑर्डर नंबर आता है, प्लीज़ उसको कलेक्ट कर लेना। तो क्या आपका फ्रेंड और आप ये 132 नंबर को याद करोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे? ऑफ कोर्स यू विल रिमेंबर इट कि हाँ, हमारा ऑर्डर नंबर 132 है, तो जब भी स्क्रीन पे आएगा आई हैव टू चेक इट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपने इसको याद कर लिया अपने ब्रेन में, यू डोंट हैव टू सी द लिस्ट अगेन एंड अगेन। लेकिन जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा, एज सून एज, ओके, एज सून एज ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड,
एंड आपने अपना ऑर्डर को कलेक्ट भी कर लिया एंड उसके बाद आपने बढ़िया खाना वाना खाया और आप वहाँ से चले गए, व्हाट विल हैपन? आपको ये नंबर कभी याद नहीं रहेगा, राइट? दिस नंबर वॉज मेंट टू रिमेंबर ओनली एट दैट पॉइंट। आपका ऑर्डर डिलीवर हुआ, आपने खाया, आप घर आए, आपने और बातें बातें की, अब आपको अपना ये नंबर याद भी नहीं होगा। जस्ट फॉर रेफरेंस, लास्ट टाइम जब आप कभी भी किसी ऐसे रेस्टोरेंट में गए थे जहाँ पर ऑर्डर नंबर का सिस्टम था, तो कैन यू टेल मी दैट आपका लास्ट ऑर्डर नंबर क्या था? यू डोंट रिमेंबर, राइट? बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। तो ये पर्टिकुलर जो मेमोरी होती है, इसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो शॉर्ट लिव्ड होती है फॉर अ पर्टिकुलर सेशन, जब तक वो काम नहीं हो जाता। एआई के केस में मैं आपको एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से आप एक फूड ऑर्डरिंग, ओके, आप एक फूड ऑर्डरिंग एजेंट बना रहे हो। तो यूज़र ने बोला, आई वुड लाइक टू हैव, ओके, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, लेट्स से। ओके, एजेंट ने बोला, ओके कूल, एनीथिंग एल्स आई कैन ऐड? ओके, एनीथिंग एल्स आई कैन ऐड? तो आपने बोला, यस श्योर, कैन यू ऐड लेट्स से बर्गर एज वेल? ओके, बर्गर एज वेल भी ऐड करवा दिया यूज़र ने। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, यूज़र ने पूछा, ओके, कैन यू टेल मी माई ऑर्डर समरी? ठीक है, यूज़र ने बोला भाई मेरे को मेरे ऑर्डर रिपीट करो। तो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपका एआई बोले सॉरी मेरे को तो याद ही नहीं क्या था, अच्छा आपने कॉफ़ी ऑर्डर की थी या बर्गर, लेट से उसको वो बोले यार मुझे तो सिर्फ लास्ट मैसेज पता है कि बर्गर है, वो कॉफ़ी को भूल जाए, तो इज़ इट अ गुड थिंग? नहीं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो दैट इज़ वेयर योर शॉर्ट टर्म मेमोरी कम्स इन, कि भाई जब तक इसका ऑर्डर रेडी हो रहा है, जब तक इसका ऑर्डर इसको डिलीवर नहीं होता, मुझे याद रखना है कि इसने एक तो भाई कॉफ़ी ऑर्डर की है, इसने एक बर्गर कहाँ गया, हाँ इसने एक बर्गर ऐड किया है, दैट इज़ इट। ठीक है, जब तक ये ऑर्डर बन रहा है दिस हैज़ टू बी इन द मेमोरी। यूज़र, क्योंकि हो सकता है ऑर्डर बन रहा है, यूज़र फिर पूछ सकता है व्हाट्स द स्टेटस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर? ठीक है, तो उसको याद रखना पड़ेगा दैट हे योर कॉफ़ी इज़ डन, योर बर्गर इज़ गेटिंग प्रिपेयर्ड। बट वंस वंस आपके सिस्टम ने, आपके रेस्टोरेंट ने ये ऑर्डर डिलीवर कर दिया, दिस ट्रांजैक्शन इज क्लोज्ड। अब हमें इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर सकते हैं, राइट? बिकॉज ऑर्डर हो चुका है डिलीवर, उसको रिसीट मिल चुकी है, उसने खाया, वो घर चला गया। सो दिस इज़ नोन एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का अगर हम मतलब डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज़ बेसिकली विच लिव्स फॉर अ पर्टिकुलर सेशन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज़ नोन एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। यहाँ पर ना मेरे पास बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मेम ज़ीरो के ब्लॉग्स हैं जिसमें ये मेमोरी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मेरे पास एक और ब्लॉग है, दिस इज़ फ्रॉम द आईबीएम, जिसके अंदर ये मेमोरी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सो अगर हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड वी रीड अबाउट द शॉर्ट टर्म मेमोरी, सो एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी इनेबल्स एन एआई एजेंट टू रिमेंबर recent inputs for immediate decisions. Number one, this type of memory is useful in conversational AI. तो जब भी आपकी एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की, उस पर्टिकुलर सेशन की जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, अ चैट बॉट दैट रिमेंबर्स प्रीवियस मैसेजेस विद इन अ सेशन कैन प्रोवाइड कोहेरेंट रिस्पॉन्स इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग ईच यूजर इनपुट इन आइसोलेशन। तो मतलब कि अगर आप एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, अगर आपका हर मैसेज एक आइसोलेशन में होगा, तो दैट कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी वेरी बैड। ओके, इट शुड हैव द कॉन्टेक्स्ट एटलीस्ट अबाउट दैट कॉन्वर्सेशन। बट अगर आप सिर्फ कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री के ऊपर रिलाय करोगे, दैट्स अगेन अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, बिकॉज यू रिमेंबर ना कि यू कैन गो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी बना सकते हैं इन बफर। ओके, कहाँ बना सकते हैं? इन बफर। बफर मतलब आपकी रैम, आपकी मेमोरी के अंदर। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री तो ग्रो करेगी, बट आई कैन एक्चुअली क्रिएट अ मेमोरी ऑब्जेक्ट। ओके, मेमोरी ऑब्जेक्ट हम एक बना सकते हैं। एंड मैं क्या करता रह सकता हूँ, हर एक चीज़ का जो मेमोरी है ना, वो इस मेमोरी ऑब्जेक्ट के अंदर पुश करता जाऊँगा। एंड फॉर एवरी मैसेज, जब तक हम कॉन्टेक्स्ट विंडो में, मैं इस मेमोरी से रीड करता जाऊँगा। एंड वंस दिस ऑर्डर इज डन, हम इस मेमोरी को डिलीट कर देंगे। दैट इज हाउ इन दिस शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्क्स। दिस इज टिपिकली स्टोर्ड इन बफर। ओके, दिस इज योर मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे भी आपके पास मिल जाएगा आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो अगर हम थोड़ा नीचे चलते हैं, सो इफ़ वी गो डाउन, यहाँ पर था या, सो यू कैन सी इसको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। मेंटेन्स अ शॉर्ट टर्म कॉन्वर्सेशनल कोहेरेंस, व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन अगेन? ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट वॉज द लास्ट क्वेश्चन अगेन, दिस कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द शॉर्ट टर्म मेमोरी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी पे। एज द नेम सेज, लॉन्ग टर्म।
सो लॉन्ग टर्म मेमोरी एज द नेम सेज कि ये एक प्रिसिस्टेंट मेमोरी होने वाली है. दिस विल स्टे अक्रॉस द कॉन्वर्सेशंस, दिस विल स्टे आफ्टर द कॉन्वर्सेशन. बट व्हाई डू वी नीड अ लॉन्ग टर्म मेमोरी? ओके, सो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ना आपके पास बहुत तरह की मेमोरीज होती हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास आती है समथिंग नोन एज अ फैक्चुअल मेमोरी. ओके, बात करेंगे एक एक करके. आपके पास आती है फैक्चुअल मेमोरी, आपके पास आती है एक एपिसोडिक, ओके जस्ट अ सेकेंड, आपके पास आती है एक एपिसोडिक मेमोरी, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. एंड देन यू हैव अ सिमेंटिक मेमोरी विच इज ऑल्सो टाइप ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का अगर हम एक हाई लेवल देखते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी समथिंग जो आप हमेशा के लिए परसिस्ट करते हो, मतलब कि आप अपने इसको डेटाबेस में रखते हो. एंड इवन अगर एक ट्रांजैक्शन, अगर एक कॉन्वर्सेशन क्लोज भी हो जाती है, इवन देन यू स्टोर दिस मेमोरी फॉर एवर. चाहे आप एक कॉन्वर्सेशन में हो, आप एक कॉन्वर्सेशन से दूसरी कॉन्वर्सेशन में जंप कर रहे हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्चुअली ट्रैवल्स इन एवरी कॉन्वर्सेशन. ओके, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में जानते हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी वी शुड स्टोर. फॉर एग्जाम्पल, क्या हमें यूजर का नेम हमें स्टोर करना चाहिए? शुड वी स्टोर इट? ऑफ कोर्स यस. बिकॉज अगर आप लेट से किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी ऑनलाइन ऑर्डरिंग एप्लीकेशन पे आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो एंड एवरी टाइम यू लॉग इन आपको अपना नाम बताना पड़ रहा है, दैट्स बेसिकली एन इरिटेटिंग थिंग, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हमने एक बार यूजर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, फॉर एग्जाम्पल भाई आपका नाम क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, कैन आई स्टोर दिस काइंड ऑफ मेमोरी इन अ लॉन्ग टर्म मेमोरी? अगर आप अपने दोस्त के एग्जांपल लो, आपको उसकी बेसिक डिटेल्स जो हैं वो हमेशा याद रहेंगी, उसका नाम, उसकी एज, मे बी उसका बर्थडे. तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं? ये सब चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती हैं. तो जब एक कॉन्वर्सेशन चल रही है और यूज़र ने कहीं पे मेंशन किया दैट माय नेम, ओके, माय नेम इज़ लेट्स से पीयूष गर्ग, ओके, माय नेम इज़ पीयूष गर्ग, ओके, आई वुड लाइक टू ऑर्डर a burger, okay, a burger. My order number, okay, my order number is let's say 132. okay, so मुझे अपना ऑर्डर का स्टेटस पूछना है, तो what is the status? और फिर मैंने बोला that by the way my birthday is on 1st Jan. तो लेट्स से ये कॉन्वर्सेशन हुई. तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी दैट दिस कैन बी स्टोर्ड एज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी. मुझे इसको याद रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, सो दैट जब भी ये यूजर मेरे साथ इंटरेक्ट करे आई नो व्हाट इज हिज नेम. ओके, सिमिलरली अगर ये एक बर्गर ऑर्डर करना चाहता है, दिस इज ओनली वन टाइम, राइट? आई कैन जस्ट स्टोर इट एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी बिकॉज ये क्या है, ये इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट है. सिमिलरली इसने अभी इस ऑर्डर नंबर के बारे में इंक्वायर किया है, दिस इज माई ऑर्डर नंबर. तो इसको भी हम कहाँ रख सकते हैं? हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, कि भाई जब तक तुम इस चार्ट के अंदर हो, आई नो कि तुमने बर्गर ऑर्डर किया है और तुम्हारा जो ऑर्डर नंबर है दैट इज 132. ओके, एंड अगर तुमने बोला बाय द वे माय बर्थडे इज ऑन 1st Jan, दिस कैन एक्चुअली बी स्टोर्ड एज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी. इट्स काइंड ऑफ अ यूजर प्रेफरेंस, मैं पर्सनलाइजेशन में इसको यूज कर सकता हूँ. सो दिस कैन बी यूज एज अ लॉन्ग टर्म. तो ये चीज़, ओके, एंड ये वाली चीज़ आपकी बन जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, LTM. वेयर एज जो ये पर्टिकुलर चीज़ है, दिस वन एंड योर ऑर्डर नंबर, दिस कैन बी स्टोर्ड एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी. सो दिस इज हाउ योर मेमोरी वर्क्स. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइक विच स्टेज फॉर एवर, उसके अंदर यू हैव मल्टीपल टाइप्स. ओके, सबसे पहले आपके पास आती है फैक्चुअल मेमोरी. फैक्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है? यूजर के बारे में या फिर चैट के बारे में फैक्ट्स को स्टोर करना. फैक्ट्स लाइक पीयूष इसका नाम है, नंबर वन, उसका बर्थडे 1st Jan को आता है, दिस इज अ फैक्चुअल मेमोरी अबाउट मी. ओके, तो फैक्चुअल मेमोरी के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम यूजर द फैक्ट्स अबाउट द यूजर और मैसेज जो भी है उसको हम स्टोर करते हैं. एंड दिस मेमोरी इज समथिंग जो हर कॉन्वर्सेशन के अंदर आप इंजेस्ट कर सकते हो. देखो, हमेशा याद रखना, व्हेन इंटरेक्टिंग विद एन एआई, आपका कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिटेड है. तो अगर यूजर का एक मैसेज है, लेट्स से हेलो, आप मेमोरी स्टोर में से इसके अंदर क्या क्या इंजेस्ट करोगे, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, ओके, विच इज ऑल्सो सेशन स्कोप, ये तो हमेशा जाएगी ही जाएगी, राइट? शॉर्ट टर्म मेमोरी जो एक सेशन के लिए, जो इस चार्ट कॉन्वर्सेशन के लिए ही बनी है, वो तो इस पर्टिकुलर के अंदर इंजेस्ट होगी ही होगी. बट लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपके पास जीबीज का डेटा हो सकता है. तो व्हाट रियली टू फेच एंड गिव इट टू दिस चार्ट? तो उसमें सबसे पहली चीज आती है फैक्चुअल मेमोरी. यू शुड ऑलवेज प्रोवाइड फैक्चुअल मेमोरी टू योर एजेंट, बिकॉज फैक्चुअल मेमोरी के अंदर यू हैव फैक्ट्स अबाउट द यूजर. यू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, राइट? फैक्ट्स लाइक यूजर का नेम, यूजर की लोकेशन, यूजर का डेट ऑफ बर्थ. तो फैक्चुअल मेमोरी होता है फैक्ट्स अबाउट यूजर.
ओके, दिस इज योर फैक्चुअल मेमोरी। सो एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी जस्ट कॉपी एंड लेट मी जस्ट पेस्ट इट हियर। सो दिस इज द एग्जाम्पल। इसको हम स्टोर कहाँ करते हैं, फैक्चुअल मेमोरी को हम अपने इसको पोस्टग्रेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं, राइट। हम इसको अपने मोंगो डीबी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, एंड हम इसको वेक्टर डीबी लाइक क्वाड्रेंट के अंदर भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 प्लेसेस वेयर वी कैन स्टोर अ फैक्चुअल मेमोरी अबाउट अ यूजर। तो यहाँ पे जो अभी आप देख रहे थे ना कि माय नेम इज पीयूष, तो ये एक तरह की फैक्चुअल मेमोरी है। सो इफ आई अगेन गो टू दी सेटिंग्स, कहाँ पे, हाँ, इफ आई गो टू दी सेटिंग्स पर्सनलाइजेशन, दिस इज एक्चुअली अ फैक्चुअल मेमोरी जो हमेशा के लिए स्टोर्ड है और जो हमेशा मेमोरी के अंदर जाएगा ही जाएगा। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग विच आई रियली नीड इन एवरी कॉन्वर्सेशन। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आती है एपिसोडिक मेमोरी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एपिसोडिक मेमोरी, इट्स बेसिकली लाइक कुछ पास्ट की मेमोरी, कुछ पास्ट की इंटरैक्शंस, कुछ यूजर की, व्हाट डू यू से, कुछ यूजर की प्रेफरेंसेस। ओके, एपिसोडिक मेमोरी, लेट अस से आपको अपने फ्रेंड का नाम वगैरह तो सब याद है। आप ना दोबारा से रेस्टोरेंट में गए और ऑर्डर करने गए कुछ, ठीक है। आप जब कुछ ऑर्डर करने जाते हो, यू एक्चुअली नो कि यार ये जो मेरा फ्रेंड है ना, ये हमेशा बर्गर ऑर्डर करता है, तो क्यों ना इसको मैं बर्गर ही रेकमेंड करूं। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ अ मेमोरी? दिस इज एन एपिसोडिक मेमोरी। आपको उसकी प्रेफरेंस याद है बेस्ड ऑन द पास्ट इंटरेक्शंस। तो एपिसोडिक मेमोरी के अंदर हम क्या होता है, इसमें बेसिकली हम इवेंट्स को एंड एक्सपीरियंसेस को स्टोर कर लेते हैं। तो यूज़र जैसे जैसे हमारे चैटबॉट के साथ बात करता है, हम उसके अंदर से एपिसोडिक मेमोरी लॉग ट्राई करते हैं टू गेट आउट कि भाई इसकी ना प्रेफरेंसेस क्या है। मान लेते हैं आपके पास एक आपके पास एक यूज़र आता है, आपके एजेंट से वो हर बार एक बर्गर और एक कॉफ़ी ऑर्डर करता है। तो अगर वो बोलता है दैट हे व्हाट शुड आई हैव टुडे, तो आप उसको रेकमेंड कर सकते हो कि भाई तू बर्गर और कॉफ़ी ही ले। दैट इज बेसिकली द एपिसोडिक मेमोरी। ओके, नाउ एपिसोडिक मेमोरी हमेशा हम इंजेस्ट नहीं करते। एपिसोडिक मेमोरी जो होती है ना, वो हमेशा हम ऑन डिमांड फेच करते हैं, ऑन डिमांड फेचिंग। ओके, बिकॉज टेक्निकली एक बात बताओ ना, आपको पता है कि आपके दोस्त को बर्गर खाना पसंद है, पता है ना आपको, बट क्या आप ये हमेशा याद रखते हो? मतलब आप उससे रैंडमली कुछ होमवर्क की बात कर रहे हो एंड आप रैंडमली तो याद नहीं करोगे ना इसको बर्गर पसंद है। आप इसको सिर्फ तब रिट्रीव करते हो जब आपको चाहिए होती है। दैट मीन्स जब आप रेस्टोरेंट में गए, आप सच में कुछ ऑर्डर करना चाहते हो, यू आर थिंकिंग कि यार मैं क्या ऑर्डर करूं, दैट इज व्हेन यू ट्राई टू रिमेंबर कि यार ये हमेशा बर्गर ऑर्डर करता है, तो क्यों ना इसके लिए हम बर्गर लेकर आए। सो दैट इज एन एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी इज बेसिकली द मेमोरी अबाउट पास्ट इंटरैक्शंस, पास्ट इवेंट्स, जिसमें हम यूज़र के एक्सपीरियंस को और एनहांस करते हैं, यूज़र प्रेफरेंसेस को याद रखते हैं, और ये हमेशा ऑन डिमांड फेच की जाती है। तो अगर यूज़र कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसका रेलेवेंस एपिसोडिक मेमोरी में हो सकता है, पास्ट इंटरेक्शन में हो सकता है, दैट इज वेयर वी फेच दिस काइंड ऑफ अ मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, यूजर पूछ सकता है विच कलर डू आई लाइक, हे टुमारो इज माई बर्थडे, व्हाट शुड आई ऑर्डर ऑन जोमैटो। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर स्टोर्ड एज एन एपिसोडिक मेमोरी। एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एपिसोडिक मेमोरी। तो लेट अस से किसी दिन यूजर ने बोलता आई एम नर्वस अबाउट माई इंटरव्यू जॉब टुमारो, तो एआई सेज, तो किसी और दिन, आई रिमेंबर यू मेंशन्ड एन इंटरव्यू, हाउ डिड इट गो। दिस इज काइंड ऑफ एन एपिसोडिक मेमोरी, बिकॉज ये क्या है, एक पुरानी मेमोरी है। ये स्टोर कैसे की जाती है? नंबर वन, इट इज स्टोर्ड यूजिंग अ क्वाड्रेंट डीबी। ओके, मतलब आई शुड से वेक्टर डीबी एंड लॉग्स में। टेक्निकली आप क्या कर सकते हो, जो भी मेमोरी हो रही है, जो आपकी मतलब कॉन्वर्सेशन चल रही है, आप हर कॉन्वर्सेशन की जो वेक्टर्स हैं, आप उसको स्टोर कर सकते हो सेमेंटिकली, एंड वेन एवर यूजर वॉन्ट्स टू सर्च समथिंग, आप उसके वेक्टर्स को सर्च करके लॉग्स में से रिट्रीव कर सकते हो दैट व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी दिस इज, क्या इंटरेक्शन हुआ था। सो दिस इज नोन एज एन एपिसोडिक मेमोरी। ओके, द इंटरेक्शंस अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द यूजर, एंड ये हमेशा ऑन डिमांड फेच की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेमेंटिक मेमोरी, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेमेंटिक मेमोरी का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली जनरल फैक्ट्स के बारे में बात की जाती है। सो सेमेंटिक मेमोरी इज बेसिकली जनरल फैक्ट्स एंड नॉलेज, एंड ये कभी भी यूजर के साथ टाइड अप नहीं होती, इसमें यूजर की कोई प्रेफरेंसेस नहीं होती, ये क्या होती है, जनरल जनरल नॉलेज, इसको हम बोलते हैं ना, जस्ट जनरल नॉलेज को स्टोर करने के लिए हम सिमेंटिक मेमोरी को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Paris is the capital, okay, capital of France. This kind of things, these kind of memories, या फिर मान लेते हैं, हम बोलते हैं that Python is widely used in AI.
इसमें यूज़र की कोई प्रेफ़रेंस नहीं है, ये क्या है जनरल फैक्ट्स है, जनरल नॉलेज है। तो इनको कहा जाता है सिमेंटिक मेमोरी। ये हम अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं टू मेक आवर एजेंट मोर स्मार्टर, दैट इज़ इट। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर यूज़र ने बोला कि भाई मेरे को ना एक एआई में कोड लिखना है, तो हम सिमेंटिक मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली सी दैट पाइथन मेक्स मोर रेलेवेंट हियर, और हम पाइथन को यूज़ करके उसको कोड दे सकते हैं, दिस इज सिमेंटिक मेमोरी। और सिमेंटिक मेमोरी को कंस्ट्रक्ट करना ईजी नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर ना आपके पास कुछ फोकस नहीं है, इट्स अ जनरल मेमोरी। तो यहाँ पर यूजुअली आपके वेक्टर डेटाबेसेस तो आते ही आते हैं, सो यू हैव वेक्टर डीबी प्लस यहाँ पर यू एक्चुअली कंस्ट्रक्ट अ नॉलेज ग्राफ। ओके, आप एक नॉलेज ग्राफ भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यू कैन यूज समथिंग लाइक नियो फोर जे एंड ऑल दैट थिंग। एंड यहाँ पर ना जो आपका एलएलएम है, उसका जो प्री ट्रेनिंग डेटा है वो काफ़ी काम में आता है। ओके, सो लेट अस से मैंने मतलब एक नोड बनाया, ओके, दैट इज लेट्स से पाइथन। ठीक है, ये हमारा पाइथन है। मैंने एक और नोड बनाया, लेट्स से एआई। ओके, एंड मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एक रिलेशन बना सकता हूँ, बेस्ट सूटेबल फॉर। ओके, सूटेबल फॉर। ओके, तो ये हमने बना दिया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक और बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्क्स बेस्ट विद मोंगो डीबी, लेट्स से मोंगो डीबी का मैंने एक नोड बनाया, एंड आई कैन जस्ट से मोंगो डीबी वर्क्स वेरी नाइस फॉर द एआई वर्कलोड्स। ओके, वर्क्स नाइसली फॉर एआई वर्कलोड्स। एंड मोंगो डीबी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए लेटर से मैंने बोला नोड जेएस इज अ वेरी नाइस लैंग्वेज, तो मैंने यहाँ पे बोला नोड जेएस। ओके, नोड जेएस हैज़ अ बेस्ट सपोर्ट फॉर मोंगो डीबी, हैज़ बेस्ट सपोर्ट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली हम एक नॉलेज ग्राफ बना रहे हैं कि भाई एआई वर्कलोड्स के लिए पाइथन सूटेबल है, एंड एआई की मेमोरी को सोल्व करने के लिए मोंगो डीबी यूज़ कर लेना, जिसका सपोर्ट नोड जेएस में अच्छा है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ नॉलेज ग्राफ, जिसको हम सेमांटिक मेमोरी भी कह सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास एक नोड हो सकती है लेट्स से पेरिस की। ठीक है, ये एक सेपरेट नोड चल रही है, और वो फ्रांस का कैपिटल है, तो हम एक यहाँ पे ले लेते हैं फ्रांस। ओके, तो लेट्स टेक अ फ्रांस। तो फ्रांस का कैपिटल है, तो कैपिटल ऑफ, ओके, कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन हम बेसिकली क्या करते हैं, सेमांटिक मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, जस्ट जनरल नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो, फैक्चुअल मेमोरी क्या होती है, रिटेन्स यूजर प्रेफरेंसेस, कम्युनिकेशन स्टाइल, यू प्रेफर मार्कडाउन आउटपुट एंड शॉर्ट फॉर्म आंसर्स। तो अगर यूजर ने कभी बोला कि भाई मेरे को ना कोडिंग के आंसर्स हमेशा पाइथन में दिया करो, इट्स अ फैक्चुअल मेमोरी कि यूजर का ये फैक्ट है कि भाई उसको पाइथन पसंद है, तो उसको वैसे दो। एपिसोडिक मेमोरी रिमेंबर स्पेसिफिक पास्ट इंटरेक्शन, लास्ट टाइम वी डिप्लॉयड दिस मॉडल द लेटेंसी वॉज इंक्रीज्ड। कुछ पास्ट इंटरेक्शन के बेस पे अगर आप उसको कुछ बताना चाहते हो, दैट इज नोन एज एन एपिसोडिक मेमोरी। ओके, देन यू हैव अ सेमेंटिक मेमोरी, जनरल abstract knowledge acquired over time. For example, tasks involving JSON parsing usually stress you out, want a quick template, तो this is basically your semantic memory. तो हम ये मेमोरीज को क्या करते हैं, दीज मेमोरीज आर बेसिकली यूज्ड अलॉन्ग विद शॉर्ट टर्म सेशन मेमोरी इन एन एआई एजेंट टू मेक इट वेरी 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 स्मार्टर। ओके, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो ओवर टाइम आए हैं, जिसमें से एक टूल मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, दैट इज बाइट रोवर। ओके, सो बाइट रोवर डॉट डेव क्या करता है, ये आपके आईडीई के लिए एज अ मेमोरी लेयर काम करता है। So let me just show you that how this byte rover works with your cursor ID, and किस तरह से ये आपके मल्टीपल कर्सर या फिर मल्टीपल टीम प्रोजेक्ट्स को स्ट्रीमलाइन करता है यूजिंग अ मेमोरी लेयर। तो एक काम करते हैं, क्विकली हम इसके ऊपर साइन अप कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका एक मैजिक दिखाता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ट्राई इट फॉर फ्री, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, एंड मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ विद गूगल, सो लेट मी जस्ट वेट फॉर अ वाइल। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एंड कॉन्टिन्यू, ये हो चुके हैं हम लॉग इन। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आई कैन क्रिएट अ टीम, दैट इज पीयूष टीम। लेट्स क्रिएट अ स्पेस, ओके, माई स्पेस, तो कुछ भी हम एक नाम दे सकते हैं, माई स्पेस, नो स्पेसेस, ओके, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। तो एक कोई काम करते हैं, पीयूष गर्ग अंडरस्कोर स्पेस, ओके, एंड कंटिन्यू। सो ये हमारा एक स्पेस बन चुका है, रियली नाइस। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पर अपना एजेंट कनेक्ट कर सकता हूँ। अब एजेंट तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी योर कोड, इट कैन बी अ कर्सर, इट कैन बी आईडी। तो मैं यहाँ पर कर्सर को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो कंटिन्यू विथ कर्सर, एंड हम यहाँ पे कर लेंगे ओपन दी कर्सर। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लिक ओपन कर्सर। तो मेरा जो कर्सर है वो ओपन हो चुका है, एंड इट इज़ इंस्टॉलिंग सम काइंड ऑफ एक्सटेंशंस। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। या सो यू कैन सी माई कर्सर इज बेसिकली ओपन, एंड अगर हम इसमें जूम इन करते हैं, तो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सो अगर
ओके इंस्टॉल, सो या इट इज़ इंस्टॉलिंग द बाइट रोवर एक्सटेंशन हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ बाइट रोवर। सो इट इज़ जस्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉलिंग, यू कैन सी बाइट रोवर इज़ हेयर एंड हम इसको करेंगे ट्रस्ट, यू कैन सी इंस्टॉलेशन स्टार्टेड एंड बाइट रोवर एक्सटेंशन यहाँ पर हो चुकी है इंस्टॉल, रियली नाइस, ठीक है। अब अगर हम वापस आते हैं, हमें क्या करना है, क्रिएट योर फर्स्ट मेमोरी, ओके, टीच योर एजेंट समथिंग। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं अपने कर्सर की सेटिंग्स में जाता हूँ, सो लेट मी जस्ट ओपन द सेटिंग्स एंड हम यहाँ पर कर्सर की सेटिंग्स ओपन करते हैं, राइट, कर्सर सेटिंग्स। तो एम के अंदर अगर हम जाएंगे, वेयर इज द एम या सो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल चीज़ है, दैट इज बाइट रोवर एमसीपी कस्टम इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास कस्टम इंस्ट्रक्शंस है एंड अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं अबाउट एमसीपी, मुझे यहाँ पर एमसीपी का क्यों नहीं दिख रहा, लेट मी जस्ट सर्च फॉर द एमसीपी हियर ओनली, ओपन एमसीपी सेटिंग्स, यू कैन सी बाइट रोवर एमसीपी यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनेबल हो चुका है, दिस इज रियली नाइस, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वंस दिस इज डन हमें इसको कनेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे वी हैव टू कनेक्ट इट, ओके। सो वंस दिस इज इंस्टॉल्ड यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर बाइट रोवर इज कमिंग। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, हमें इसको करना होगा ऑथराइज, ओके। तो ऑथराइज के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो दिस विल स्पिन अप माय ब्राउजर। तो ओपन कर लेते हैं एंड इसको हम करेंगे सिलेक्ट अ टीम। तो मुझे इस टीम के अंदर मुझे ये वाला स्पेस ऑथराइज करना है। तो ऑथराइजेशन इज सक्सेस, यू कैन सी ऑथराइजेशन इज डन। तो नाउ व्हाट हैपेंड, अभी हुआ क्या, बाइट रोवर मेरी मेमोरी लेयर है, किस चीज़ के लिए, मेरे कर्सर के लिए। बिकॉज देखो, हम कर्सर के अंदर काम करते हैं, हम कर्सर में प्रॉम्प्ट डालते हैं, प्रेफरेंसेस डालते हैं, बट वो लूज हो जाती हैं ओवर टाइम, राइट। लेटस से अगर मैं एक टीम में वर्क कर रहा हूँ, तो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, ओके। लेटस से हम एक टीम में काम कर रहे हैं, दिस इज अ टीम मेंबर, दिस इज अ टीम मेंबर, दिस इज ऑल्सो टीम मेंबर। मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई अगर हम रिएक्ट में काम कर रहे हैं, ऑलवेज प्रेफर, ओके, ऑलवेज प्रेफर टाइप स्क्रिप्ट एंड यूज कॉल बैक हुक। मैंने इसको ये बोल दिया। अब होगा क्या कि हो सकता है वो मेरे लिए तो हमेशा ये काम करे, बट इन इस यूजर के लिए, इस टीम मेंबर के लिए और इस टीम मेंबर के लिए वो कभी नहीं होगा। तो बाइट रोवर ने क्या किया, इफ वी हैव दिस बाइट रोवर, ओके, जो कि एक मेमोरी लेयर है, ये इस मेमोरी को क्लाउड पे सेव कर लेगी, विच कैन बी यूज बाय दिस मेंबर ऑल्सो, दिस विच कैन बी यूज बाय दिस मेंबर ऑल्सो, एंड इनका कर्सर आईडी भी हमेशा मेरी मेमोरी को यूज कर सकता है। इट्स काइंड ऑफ अ शेयर्ड मेमोरी, ओके। सो अभी हम यहाँ पे वापस चलते हैं हमारे मेमोरी लेयर के अंदर, क्रिएट योर फर्स्ट मेमोरी। तो कॉपी द प्रॉम्प्ट, राइट अ क्विक सॉर्ट फंक्शन इन दिस थिंग। तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं एंड पेस्ट कर सकते हैं, बट एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट गिव यू अ फ्रेश स्टार्ट, ओके। सो अभी अगर हम इसको क्लोज करते हैं एंड वी गो टू मेमोरी स्टोर, यू कैन सी आई डोंट हैव एनी मेमोरी, आई डोंट हैव एनी कॉन्टेक्स्ट। तो लेट मी जस्ट ओपन द कर्सर का चार्ट मॉडल, ठीक है, एंड हम कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं, लेट्स ऑटो दैट, हे रिमेंबर, ओके, आई prefer to use callback hook always for functions and event handlers in React component। तो मैंने कुछ भी एक प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है, एंड एंटर कर देते हैं। तो यू कैन सी, ओके, आई स्टोर इट, डन हुआ, ओके। सो इट इज़ डूइंग समथिंग, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड हियर, ओके। सो हमारी जो मेमोरी है वो हम इसने कहाँ पर स्टोर की, लेट अस अंडरस्टैंड, ओके। सो यू कैन सी दैट इसने एक कॉल किया और इसने स्टोर कर लिया, ठीक है, बाइट रोवर के अंदर, दैट लेट मी जस्ट एक्सपैंड इट, यूजर प्रेफरेंस फॉर रिएक्ट डेवलपमेंट ऑलवेज यूज कॉल बैक हुक एंड दिस थिंग, नाइस। तो ये क्या हुआ, ये मेरे बाइट रोवर के ऊपर जाके स्टोर हो गया, ठीक है, ड्राफ्ट नहीं, ये हमारे बाइट रोवर के अंदर जाके ये चीज़ हो चुकी है स्टोर, रियली नाइस। अब हम क्या कर सकते हैं, यू कैन सी दैट इनफोर्स, सी मेरे पास यहाँ पर मेमोरी आ रही है, दैट यूजर प्रेफरेंस फॉर रिएक्ट डेवलपमेंट टैग्स मिल गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनफोर्स यूज कॉल बैक फॉर रिएक्ट फंक्शंस, ओके। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, अगर हम अपने आईडीज को क्लोज करते हैं, लेट मी जस्ट क्लोज ऑल दीज आईडीज एंड आप कंपोनेंट के अंदर, पेज के अंदर जाके यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू कोड समथिंग। तो मैं उसको बोलूँगा दैट यू नो राइट, और आई कैन जस्ट से क्रिएट अ बटन से क्लिक मी एंड ऑन क्लिक जस्ट alert saying nice, okay, let's see, just a random thing, so you can see it is building it, ओके। तो इसने क्या किया, यू कैन सी इट एक्चुअली यूज्ड अ यूज कॉल बैक हुक, क्यों, बिकॉज वो मेरी मेमोरी में था। एंड अगर मैं बाइट रोवर के अंदर हम अपने टीम को यूज करेंगे, आई कैन लाइक बेसिकली इनवाइट दी मेंबर्स, राइट, मैनेज टीम में जाते हैं,
ओके, मैनेज टीम। सो यू कैन सी अगर मैं अपने और मेंबर्स को यहाँ पर इनवाइट कर लेता हूँ टीम मेंबर्स को, तो व्हाट विल हैपन इज कि सबके जो कर्सर आईडीज की जो मेमोरी है वो शेयर्ड मेमोरी बन जाएगी। सो दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पर कोई मेमोरी डाली है, अगर मैंने यहाँ पर किसी तरह की मेमोरी डाली है कि भाई हमेशा सी इट कॉल्ड दैट कॉल्ड बाय ट्रोवर स्टोर नॉलेज, यू कैन सी कि अगर हमने किसी भी तरह की मेमोरी रिट्रीव किया, व्हाट विल हैपन, वो मेमोरी मेरे बाकी टीममेट्स के साथ भी शेयर होगी। तो इस मेमोरी लेयर का बेनिफिट क्या है, द मोर यू यूज योर कर्सर नाउ, बिकॉज मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है, तो जितना ज़्यादा मैं कर्सर यूज़ करूंगा, जितना मैं उससे कोड करवाऊंगा, वो बेटर एंड बहुत बेटर होता जाएगा। राइट क्यों? बिकॉज उसको मेरी पास्ट इंटरेक्शंस की सारी मेमोरीज, फैक्ट्स, लॉन्ग टर्म मेमोरी उसको याद है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ मेमोरी लेयर। ओके, सो बाई ट्रोवर मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई रियली लाइक इट, आई मीन ऑसम प्रोडक्ट, एंड इसकी इंटीग्रेशन ना काफ़ी सीमलेस है, दैट इज़ द मेन थिंग दैट आई हैव सीन। तो आप देख सकते हो दैट हमने बस फ्यू क्लिक्स में हमने पूरा एक मेमोरी एजेंट बना दिया। तो अब जो ये मेरा कर्सर है, एज आई कोड इट बिकम्स मोर एंड मोर स्मार्टर। ओके, एंड नॉट ओनली फॉर मी, अगर मेरे पास एक सेपरेट मशीन है, उसके अंदर भी ये मेमोरी जो है वो सिंक करेगी। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस थिंग। और बाइट्रोवर इज एक्चुअली ओपन सोर्स, तो उनके पास एक ओपन सोर्स प्रोडक्ट भी है, दैट इज अ साइफर। So let's just search for the cipher, Bytrover cipher. So you can see here is the Bytrover cipher. This is an open source memory layer. So you can see cipher is an open source memory layer specifically designed for coding agents. तो cursor WinSwift के साथ ये पूरा compatible है। तो you can read more about this thing. तो इसको हम इस तरह से install कर सकते हैं globally, that is Bytrover/cipher. And अगर हम scroll down करते हैं, so you can see I can just say CLI command cipher, add this to the memory that a common use of cause error is local dev with byte and express। तो ये क्या करता जाएगा, आपकी मेमोरी बनाता जाएगा, और आप इस जो ओपन सोर्स सेल्फ होस्टेड टूल है, इसको आप अपने कर्सर के साथ कनेक्ट कर सकते हो एज अ मेमोरी लेयर। सो डू चेक आउट दी So do check out the Bytrover for the memory agent as a memory assistant for your coding agents. And this was all about this particular video, जिसमें हमने समझा that memory कैसे काम करती है in AI agents and why memory is important. So this was whole video on the memory. वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। Bytrover memory agent को ज़रूर चेकआउट करना, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Until then, bye bye and take care.